हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो हम लोगों ने ओल्ड एजुकेटर पीएलएससी के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने की एक सीरीज़ शुरू करी है, जिसमें हमने सबसे पहले लिया है उत्तराखंड फॉरेस्ट गार्ड का पहले शिफ्ट का 2020 का पेपर। इसमें हमने 25 क्वेश्चन तक सॉल्व कर लिए थे पिछले वाले वीडियो में। अगर आपने देखा नहीं है तो जा करके चेकआउट कर लें। तो चलो शुरू करते हैं। इसका 26 क्वेश्चन है, विच लेटर रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क, या प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा अक्षर दिया गया है। तो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसमें लिखा है 6, 4, 4 और एस, तो ये इन सबको ऐड करेंगे तो 6 और प्लस 4 और प्लस 4, इसमें ऐड करेंगे 5, क्योंकि 6 प्लस 4 10, 10 प्लस 4 14, और 14 एस को होता नहीं है। 5 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 19, और 19 होता है एस का नंबर, 19 एस होता है। तो ये हो गया करेक्ट। वैसे सेम नेक्स्ट करेंगे 1 प्लस 4 और प्लस 7, तो 7 और 4 7 4 और प्लस 1 साचा एक 12 12 और 5 हो जाएगा। 5 ऐड कर लेंगे इसमें भी, और 5 ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा कितना 17, मतलब 17, और 17 आता है क्यू का नंबर। और फिर नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट में भी ये लिखा हुआ, नेक्स्ट में लिखा हुआ ये 5 और प्लस 8 और प्लस 10, और फिर इसमें भी 5 ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 28। और 28 क्योंकि इंग्लिश में 26 अल्फ़ाबेट होते हैं, प्लस 2 एक्स्ट्रा आ जाएगा इसमें, 2 एक्स्ट्रा तो इनको हम छोड़ देंगे, 2 एक्स्ट्रा बी हो जाएगा, तो इसका बी हो जाएगा। सेम फिर हम नेक्स्ट करेंगे, इसका नेक्स्ट करेंगे तो 2 प्लस 5 और प्लस 5, तो गिवन है, और 5 हमने ऐड कर लिया, तो इसमें कि 17 हो जाएगा, 17 हो जाएगा, और 17 क्यू हो जाएगा, 17 होता है क्यू का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 है, द एम ऑफ हिम ज्योति फाउंडेशन देहरादून इज ए बेस्ट एजुकेशन ऑफ मेरिटोरियस गर्ल, बी वेलफेयर ऑफ हेल्पलेस वुमेन, या सी वेलफेयर ऑफ हैंडीकैप्ड गर्ल, या ऑल द अबव। या इसमें हिंदी में लिखा हुआ हिम ज्योति फाउंडेशन देहरादून का उद्देश्य है ए मेधावी छात्रों की उत्तम शिक्षा, बी असहाय महिला कल्याण, या सी दिव्यांग बालिका कल्याण, या डी उपयुक्त में से सभी। तो इसका करेक्ट हो जाएगा ए बेस्ट एजुकेशन ऑफ मेरिटोरियस गर्ल्स। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए बेस्ट एजुकेशन ऑफ मेरिटोरियस गर्ल, मेधावी छात्रों की उत्तम शिक्षा। हिमज्योति फाउंडेशन सीबीएसई अप्लाइटेड है, जिसमें फाइनेंशियली कमज़ोर गर्ल्स को एजुकेशन दी जाती है, 5 से 5th से लेकर के 12 तक के गर्ल्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, द एडिटर ऑफ यंग इंडिया वाज ए महात्मा गांधी, या सी राज गोपालाचार्य, या सी लाला लाजपत राय, या डी बाल गंगाधर तिलक। यंग इंडिया के संपादक थे महात्मा गांधी। और यंग इंडिया वीकली न्यूज़पेपर था, और जो महात्मा गांधी द्वारा पब्लिश किया गया था 1919 से 1931 तक। इसको एम के गांधी ने पब्लिश किया था, ये 1919 से लेकर के 1931 तक इसके संपादक रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आसान बेराज सेंचुरी बिलोंग टू ए एलिफेंट, बी लेपर्ड, सी ब्लैक बियर, या डी बर्ड। आसान बेराज बिहार का संबंध है हाथी से, तेंदुए से, काला भालू से, या फिर चिड़िया से। तो आसान बेराज का संबंध किसे है? आसान बेराज चिड़िया के लिए है, माइग्रेटरी बर्ड के लिए फेमस है, और माइग्रेटरी बर्ड के लिए फेमस है। इसे ऐशगाह भी कहा जाता है, प्रवासी पक्षियों का ऐशगाह भी कहा जाता है। यह यमुना नदी पर देहरादून के डाकपत्र में स्थित है। इसे 14 अगस्त 2005 को
2005 को देश को समर्पित किया गया था। ठीक है। और प्रमुख रूप से यहाँ पे जो माइग्रेटरी बर्ड है वो सुरखाओ 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 या फिर इसको कहेंगे हम रूडी रूडी शेल्डक शेल्डक रूडी शेल्डक बर्ड के लिए, ये सुरखाओ या रूडी शेल्डक बर्ड के लिए ये खासकर फेमस है। इसे रामसर साइट में 38वीं रामसर साइट 18th रामसर साइट घोषित किया 2020 में। और ये उत्तराखंड का पहला वेटलैंड है जिसे रामसर साइट में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन द हेडक्वार्टर ऑफ यूरोपियन यूनियन इज एट ए पेरिस, बी लंदन, या सी बर्लिन, या डी ब्रुसेल्स होता है। यूरोपीय संघ का मुख्यालय है ए पेरिस, लंदन, बर्लिन या ब्रुसेल्स में। यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ पे है? ब्रुसेल, बेल्जियम में। तो इसका करेक्ट हो जाएगा डी आंसर, ब्रुसेल्स बेल्जियम में। तो यूरोपियन यूनियन की बात करें, यह एक 27 स्टेट का यूनियन है। पहले 28 थे, जिसमें अब यूके ब्रेग्जिट के थ्रू बाहर हो गया है। यूके ब्रेग्जिट के थ्रू यूरोपियन यूनियन से बाहर हुआ कितने को? ये 31 जनवरी 2020 को यूके ब्रेग्जिट हुआ, मतलब बाहर हुआ है इस यूनियन से, यूरोपियन यूनियन से। और यूरोपियन यूनियन ईयू की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1931 को 1993 को 1993 में ईयू की स्थापना हुई थी maastricht नीदरलैंड में। लेकिन इसका जो वर्तमान हेडक्वार्टर है वो ब्रुसेल्स, बेल्जियम में है। और ईयू में शामिल होने वाला सबसे जो लास्ट देश था, लास्ट स्टेट था, वो था क्रोएशिया। ईयू में सबसे लास्ट में ऐड हुआ और इसके मेंबर है 27 मेंबर। इसमें 27 मेंबर है। इसका मुख्य जो उद्देश्य है वो फ्री ट्रेड है। जितने भी कंट्रीज या जितने भी स्टेट आई ईयू में, उनके बीच में फ्री ट्रेड करना इसका मुख्य एम है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गढ़वाल हितकानी सभा वाज इस्टेब्लिश्ड इन ए 1902, 1901, 1905 या 1918 AD। गढ़वाल हितकानी सभा की स्थापना हुई थी 1902 में, 1901 में, 1905 में, 1918 में। तो गढ़वाल हितकानी सभा की स्थापना हुई थी 1901 में। इसका करेक्ट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संयुक्त राष्ट्र संघ के हेग स्थित अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? विच अमॉन्ग द फॉलोइंग सेंटेंस इज द ट्रू रिगार्डिंग यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस द हेग। तो आईसीजी की बात कर रहा है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की बात करें तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इसका मुख्यालय हेग में है। और इसकी और बात करें तो आईसीजी की स्थापना 26 जून और 1945 में सैन फ्रांसिस्को यूएसए में हुई थी। लेकिन इसका जो हेडक्वार्टर है वो है इसका हेग में और हेग नीदरलैंड में। और इसकी बिल्डिंग को कहते हैं पीस पैलेस कहा जाता है। इसकी बिल्डिंग को कहा जाता है पीस पैलेस। यह ईवन का एक मुख्य अंग है और इसने काम करना, इसकी जो स्थापना हुई 1945 में हुई, लेकिन इसने काम शुरू करना किया 1946 में। और आईसीजी की बात करें, आईसीजी में आईसीजी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय
में 15 न्यायाधीश हैं जो संयुक्त राष्ट्र महासभा और सुरक्षा परिषद द्वारा 9 साल के कार्यकाल के लिए चुने जाते हैं और इनको दोबारा भी बनाया जा सकता है। तीसरी साल इन 15 न्यायाधीशों में से 5 दोबारा चुने जा सकते हैं। 2 न्यायाधीश एक ही देश से नहीं हो सकते हैं, ये इसकी एक कंडीशन है कि 2 न्यायाधीश एक ही देश से नहीं हो सकते हैं। और तीसरी बात है कि भारतीय जज के तौर पर यहाँ दलबीर भंडारी हैं, दलबीर भंडारी ये भारतीय जज है आईसीजे में, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भारतीय जज अगर आएगा नंबर तो लिखा नाम पूछा जाएगा तो दलबीर सिंह भंडारी हैं। और आईसीजे की अगर मुख्य भाषा की बात करें तो आईसीजे की मुख्य भाषा है इंग्लिश और फ्रेंच इसकी मुख्य भाषा है। तो इसके ऑप्शन लिखा है इसमें 13 न्यायाधीश 10 वर्षों के लिए केवल संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा द्वारा चुने जाते हैं। बी लिखा 15 न्यायाधीश जो 9 वर्षों के लिए केवल संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा द्वारा चुने जाते हैं। या सी 13 न्यायाधीश 10 वर्षों के लिए केवल संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा तथा सुरक्षा परिषद द्वारा चुने जाते हैं। डी 15 न्यायाधीश 9 वर्षों के लिए केवल संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा तथा सुरक्षा परिषद द्वारा चुने जाता है। तो जैसे कि हमने पहले ही मेंशन किया है कि 15 न्यायाधीश 9 वर्षों के लिए केवल संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा तथा सुरक्षा परिषद द्वारा चुने जाता था। इसको करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ठुलो डुस्को या ठुल खेल में उत्तराखंड उत्तराखंड की संस्कृति में ठुलो डुस्को या ठुल खेल है। एक क्रांति, बी बिहा, सी कुश्ती या डी पहाड़ी रामायण। तो ठुलो डुस्को क्या होता है? ठुलो डुस्को पहाड़ी रामायण, ये पहाड़ी रामायण है, इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा पहाड़ी रामायण। और नेक्स्ट क्वेश्चन है द एक्सपेंडिचर मेड ऑन एजुकेशन ट्रेनिंग एंड हेल्थ इज ए कैपिटल इंफॉर्मेशन, बी ह्यूमन कैपिटल या सी टेक्निकल प्रोग्रेस या डी नन ऑफ दी अबव। शिक्षा, प्रशिक्षण तथा स्वास्थ्य पर किया गया व्यय क्या है? पूंजी निर्माण, मानव पूंजी या सी तकनीकी प्रगति या डी उपयुक्त में से कोई नहीं। द एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन ट्रेनिंग एंड हेल्थ इज कॉल्ड ये ह्यूमन कैपिटल, इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट बी मानव पूंजी। शिक्षा, प्रशिक्षण स्वास्थ्य पर किया गया व्यय मानव पूंजी कहलाता है, ह्यूमन कैपिटल कहलाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 क्वेश्चन, और 35 क्वेश्चन में लिखा उसने न्यूली इज ए फॉरेस्ट सॉन्ग, या बी क्लासिकल म्यूजिक, या सी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, या बोथ ए और सी। न्यूली है ए वन गीत, बी शास्त्रीय संगीत, सी वाद्य यंत्र, या फिर डी दोनों ए और सी। तो न्यूली क्या है? न्यूली है वन गीत, न्यूली एक वन गीत होता है, इसको वनों में कहा जाता है। इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये करंट का क्वेश्चन था। 3 बार विश्व चैंपियन रही साइकिल चालक कैली कैटलिन का हाल ही में निधन हुआ है। वह निवासी थी कनाडा की, संयुक्त राज्य अमेरिका की, जापान की, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। यूएसए बी, ये यूएसए की थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है द डायरेक्टर ऑफ गढ़वाली फिल्म गढ़वाली फिल्म जगवाल के निर्देशक थे? ए बलराज नेगी, बी मोहन उप्रेती, सी अली अब्बास जाफर, या डी पराशर गौड़। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? पराशर गौड़ गढ़वाली जगवाल फिल्म के निर्देशक थे। तो जगवाल के बारे में बात करें तो जगवाल गढ़वाल की ही नहीं उत्तराखंड की भी पहली फिल्म थी जिसे पराशर गौड़ ने बनाया था 1981 में इसको बनाया था पराशर गौड़ ने। और 1983 में ये पब्लिश हुई थी। 1983 में ये पब्लिश हुई थी। इसकी जो मेन एक्ट्रेस थी या मेन लीड में एक्ट्रेस थी वो थी
कुसुम्बिस्ट, 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 कुसुम्बिस्ट ये उत्तराखंड की पहली एक्ट्रेस भी हैं और जो इसके मेल किरदार में थे, मेल एक्टर थे वो खुद पारेश्वर पांडे हैं और विनोद बंदाले भी हैं। विनोद बंदाले और पराशर गौड़ ये दोनों ही इसमें मेल एक्ट्रेस थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द गिवन सीरीज विच ऑप्शन विल बी कम इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क। दी गई श्रेणी में कौन सी विकल्प प्रश्न सही है प्रश्न के स्थान पर आएगा। तो इसको सॉल्व करते हैं। इसमें लिखा है 1148927 और आ गया है क्वेश्चन मार्क। तो इसको सॉल्व करते हैं। ये इसमें आएगा सबसे पहले 1 और फिर 1 और ये 4। तो इस 1 का स्क्वायर है इसमें और 1 का क्यूब है और फिर इसमें 2 का स्क्वायर है और ये 2 का क्यूब है। वैसे 3 का स्क्वायर और ये 3 का क्यूब 27 होता है और 3 का स्क्वायर 9 होता है और 2 का क्यूब 8 हो जाएगा और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। 1 का क्यूब 1, तो मतलब 1 का स्क्वायर है 1 का क्यूब, 2 का स्क्वायर 2 का क्यूब, 3 का स्क्वायर 3 का क्यूब। तो नेक्स्ट आएगा 4 का स्क्वायर 4 का क्यूब। तो 4 का स्क्वायर होता है 4 का स्क्वायर 4 क्रॉस 4 मतलब 16। तो इसका करेक्ट आंसर 16 हो जाएगा। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ईयर कुमाऊँ वाज डिवाइडेड इनटू 2 डिस्ट्रिक्ट कुमाऊँ एंड गढ़वाल। कुमाऊँ को किस वर्ष कुमाऊँ और गढ़वाल 2 जिलों में विभक्त किया गया था। 1839 में, बी 1836 में या सी 1840 AD में या फिर डी नन ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर है 1839 मतलब करेक्ट आंसर इसका ए इज करेक्ट आंसर। एक इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था इसने हु अमंग द ग्रांटेड दीवानी टू द ईस्ट इंडिया कंपनी। निम्न में से किस ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रदान की थी ए फारूक सियार ने, बी शाह आलम द्वितीय ने या सी शाह आलम फर्स्ट ने या फिर डी शुजा उद्दौला ने। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शाह आलम द्वितीय ने। शाह आलम द्वितीय ने इसको शाह आलम सेकंड ने इस लॉर्ड क्लाइव को दीवानी प्रदान की थी। शाह आलम द्वितीय करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड स्टेट काउंसिल फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाज फॉर्म्ड इन ए 2004 में, 2005 में, 2003 में या नॉन ऑफ द अबव में। उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी गठन किया गया 2004 में या 2005 में या 2003 में या फिर डी में से उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2005 में। बी इसका करेक्ट आंसर है 2005 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन पीक इज नॉट सिचुएटेड इन हिमालय। निम्न में से कौन सी पर्वत चोटी हिमालय में स्थित नहीं है। ए गुरु शिखर या बी कॉमेट या फिर सी माउंट एवरेस्ट या फिर डी नंदा देवी। तो इसका करेक्ट आंसर है गुरु शिखर। गुरु शिखर राजस्थान में स्थित अरावली रेंज की सबसे ऊंची चोटी है और इसकी जो हाइट है इसको लिखेंगे हम 1722 मीटर। तो ये हिमालय में नहीं है गुरु शिखर, इसका करेक्ट आंसर ए था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर एंड साइज विच इज़ नॉट द टाइप ऑफ फॉरेस्ट फायर। अपने रूप और आकार के अनुसार निम्न में से एक वनाग्नि का प्रकार नहीं है। ए सरफेस फायर, बी ग्राउंड फायर या सी ट्री फायर या फिर डी फायर स्टॉर्म। तो इसका जो सही आंसर है वो ट्री फायर
ट्री फायर फायर का एक रूप नहीं होता है। तो अगर हम इसकी बात करें, वाइल्ड फायर कहते हैं वनाग्नि को। वाइल्ड फायर, वाइल्ड फायर, वाइल्ड फायर, वाइल्ड फायर के 3 टाइप के होते हैं। 3 टाइप के होते हैं। पहला है क्राउन फायर, जिसको बोलते हैं क्राउन फायर। क्राउन फायर, क्राउन फायर बोलेंगे हम। क्राउन फायर क्या होता है, जब ये सबसे 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 खतरनाक आग होती है। इसमें क्या होता है, पेड़ के जो है ना टॉप तक, क्राउन तक, मतलब इसका टॉप तक, ज़मीन से लेकर के टॉप तक पूरी तरह से जला जाता है, और ये सबसे खतरनाक होती है। तो इसे कहते हैं क्राउन फायर। क्राउन फायर मतलब जब पेड़ पूरी तरह से जला जाए, तो इसे क्राउन फायर कहते हैं। और जो सेकंड टाइप होते हैं, सेकंड टाइप होता है सरफेस फायर। सरफेस फायर, सरफेस फायर, सरफेस फायर में क्या होता है, और सरफेस फायर में जब केवल क्या होगा, जैसे कि इससे पता चला सरफेस पे ही आग लगी, जब केवल क्या सरफेस पर आग लगी हो, और यह आपसे आसान भी होता है इसको बुझाना, कुछ हद तक आसान हो जाता है। बस ये सिर्फ सरफेस पे, जंगल के सरफेस पे लगी होती है। और जो तीसरा टाइप है, तीसरा टाइप होता है इसमें ग्राउंड फायर। ग्राउंड फायर, ग्राउंड फायर, ग्राउंड फायर, ग्राउंड फायर, ग्राउंड फायर में क्या होता है, जब पत्तियाँ हो गए, पेड़ के पत्ते, पत्ते मतलब पत्ते या ह्यूमस, ह्यूमस भी बोल सकते हैं इसको, ह्यूमस, और जो भी जंगल की घास वगैरह होती है वो इतना सूख जाए कि उसमें खुद ही आग लग जाए, मतलब आग लगने योग्य हो जाए, इतना मतलब ड्राई हो जाए, तो खुद ही आग लग जाए। तो इसमें क्या होता है, खुद ही आग लग जाए कुछ टाइम के बाद, बहुत मतलब बहुत टाइम के बाद, तो उसे हम कहेंगे ये क्या, ग्राउंड फायर। और यह काफ़ी स्लोली हो लगती है, लेकिन जब एक बार लग जाती है तो इसको बुझाना मुश्किल होता है, बाद में ये विकराल रूप ले लेती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर हम बात करें, इसमें जो हमने देखा था सरफेस फायर, ग्राउंड फायर, फायर स्टॉर्म या ट्री फायर, तो ट्री फायर नहीं है, तो ट्री फायर को क्राउन फायर कहते हैं। और फायर स्टॉर्म तो होता है, फायर स्टॉर्म जब क्या होगा, आग जो है ज़्यादा उलझ जाए या ज़्यादा बढ़ जाए, तो उसको हम फायर स्टॉर्म कहेंगे। लेकिन ट्री फायर इसका टाइप नहीं था, इसलिए हमने ट्री फायर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा उसने, द फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज हेल्ड ऑन। संविधान सभा की पहली बैठक हुई ए 9 दिसंबर 1946, 9 जनवरी 1949, 9 दिसंबर 1949, 9 जनवरी 1949 में। इसका करेक्ट आंसर एक है, 9 दिसंबर 1946, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालगंगा इज ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर। बालगंगा सहायक नदी है भागीरथी की, भिलंगना की, या फिर मंदाकिनी की, या फिर डी पिंडर की। तो बालगंगा किसकी है, बालगंगा ट्रिब्यूटरी है किसकी, सहायक नदी है भिलंगना नदी की। इसका आंसर बी आंसर इसका सही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 क्वेश्चन, फॉर्म द फॉलोइंग ए रियल इन्वेस्टमेंट। निम्नलिखित में से वास्तविक निवेश है जिसको बोलते हैं रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट। ए परचेज ऑफ शेयर, बी परचेज ऑफ ओल्ड फैक्ट्री, या सी कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, या डी ओपनिंग डिपॉजिट अकाउंट इन बैंक। शेयर खरीदना, पुरानी फैक्ट्री खरीदना, भवनों का निर्माण करना, बैंक में जमा करना, जमा खाता खोलना। तो रियल इस्टेट क्या होता है, रियल इस्टेट कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग होता है, भवनों का निर्माण करना या अपार्टमेंट का निर्माण करना। तो इस उसे हम, ये सब रियल इस्टेट में आता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47, द अर्बन ऑटोनोमस गवर्नमेंट सिस्टम स्टार्टेड इन उत्तराखंड इन द ईयर। उत्तराखंड में नगरीय स्वायत्ता शासन प्रणाली शुरू हुई थी 1955 में, 1960 में, 1917 में, और या फिर डी नन ऑफ दी एबव। तो कब हुई थी इसमें हुई थी शुरू ऑटोनोमस
ऑटोनोमस गवर्नमेंट सिस्टम उत्तराखंड में शुरू हुआ था 1916 में। अर्बन ऑटोनोमस गवर्नमेंट सिस्टम स्टार्ट इन उत्तराखंड इन 1916 में। उत्तराखंड में नगरीय स्वायत्त शासन प्रणाली की शुरुआत हुई थी 1916 में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी 1916 में। ऑब्वियसली 30। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा उन्होंने, व्यास सम्मान 2019 हैड बीन कन्फर्ड टू द नासिर शर्मा फॉर हर नॉवल। व्यास सम्मान 2019 नासिर शर्मा को प्रदान किया गया उनके उपन्यास के लिए। ए परिजात के लिए, या बी अजनबी के जजीरा के लिए, या फिर सी दहलीज के लिए, या फिर डी कागज़ की नाव के लिए। तो व्यास सम्मान 2019 दिया गया है नासिर शर्मा को उनकी कागज़ की नाव के लिए। डी इसका करेक्ट आंसर है, कागज़ की नाव के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंगल विंडो सिस्टम पथिक टू इशू ऑनलाइन एंट्री परमिट इज स्टार्टेड फॉर द नेशनल पार्क बाई ए राजाजी नेशनल पार्क देहरादून, कॉर्बेट नेशनल पार्क नैनीताल, या गंगोत्री नेशनल पार्क उत्तरकाशी, या फिर नंदा देवी नेशनल पार्क चमोली। राष्ट्रीय अभ्यारण्य हेतु ऑनलाइन प्रवेश परमिट जारी करने के लिए सिंगल विंडो सिस्टम पथिक शुरू किया गया था। तो पथिक शुरू करा है गंगोत्री नेशनल पार्क ने शुरू करा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका 15 क्वेश्चन, रमेश वॉक 15 मीटर टूवर्ड साउथ फ्रॉम हिज हाउस एंड टर्न टू द लेफ्ट, वॉक 20 मीटर, अगेन टर्निंग टू द लेफ्ट एंड ही वॉक 15 मीटर। नाउ हाउ फार ही इज़ फ्रॉम हिज हाउस एंड विच डायरेक्शन। तो इसको सॉल्व करते हैं। रमेश अपने घर से दक्षिण की ओर 15 मीटर चलता है और फिर बाएं ओर मुड़ जाता है, 20 मीटर चलता है फिर दाएं। तो इसको तो सॉल्व करना पड़ेगा हमको। तो सबसे पहले लिखा है इसने कि रमेश 15 मीटर साउथ जाता है या दक्षिण की ओर जाता है, तो 15 मीटर ये लिख देंगे। टर्न लेफ्ट दाईं ओर चलता है, लेफ्ट, तो इसका लेफ्ट इस साइड हो जाएगा 20 मीटर और अगेन कितना, फिर 15 मीटर लेफ्ट हो जाएगा, तो इसका लेफ्ट ऊपर को जाएगा। अब बोला कि कौन सी डायरेक्शन में, स्टार्टिंग में यहाँ था, स्टार्टिंग से ये वाली डायरेक्शन हो जाएगी इसकी ईस्ट में। कितने मीटर, 20 मीटर ईस्ट, 20 मीटर ईस्ट मतलब 20 मीटर पूरब। तो इसका आंसर हो जाएगा 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है इसने, विच ऑफ द फॉलोइंग चंद किंग्स वेंट टू मीट मुगल एम्पर अकबर इन हिज कोर्ट। निम्नलिखित शासकों में से कौन मुगल बादशाह अकबर से मिलने उनके दरबार में गए थे। ए लक्ष्मी चंद, बी कल्याण चंद, या सी रुद्रचंद, या फिर गरुड़ ज्ञानचंद। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रुद्रचंद, सी इसका रुद्रचंद, गरुड़ ज्ञानचंद इसका करेक्ट आंसर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच रिवॉल्यूशनरी वुमेन फायर्ड एट द गवर्नमेंट ऑफ बंगाल इन 1932 एडी ड्यूरिंग कन्वोकेशन ऑफ कलकत्ता यूनिवर्सिटी। 1932 में कलकत्ता विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में बंगाल के गवर्नर पर किस क्रांतिकारी महिला ने गोली चलाई थी। ए बीना दास ने, प्रीतिलता वाडेकर ने, सी सुनिधि राय ने, या फिर अंबिका चक्रवर्ती ने। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए बीना दास ने। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा उसने, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ नॉट बीन एन एडिटर ऑफ अल्मोड़ा अखबार। ए बुद्धि बल्लभपंत, बी मुंशी इम्तियाज अली, और सी जीवानंद जोशी, या फिर डी श्री देव सुमन। इनमें से अल्मोड़ा अखबार के संपादक नहीं रहे हैं। ए बुद्धि बल्लभपंत, मुंशी इम्तियाज अली, जीवानंद जोशी, या फिर डी श्रीदेव सुमन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा श्रीदेव सुमन। अगर अल्मोड़ा अखबार की बात करें तो अल्मोड़ा अखबार 1871 में शुरू हुआ था। 1871 में 1871 में शुरू हुआ था। और इसका जो आइडिया या सुझाव था वो गवर्नर विलियम ने दिया था। गवर्नर विलियम ने इसका सुझाव दिया था। गवर्नर विलियम ने इसका सुझाव दिया था। और इसकी 5
5 6 संपादक रहे हैं। सबसे पहले जो संपादक थे इसके वो पंडित बुद्धि बल्लभ पंत रहे। बुद्धि बल्लभ पंत, पंडित बुद्धि बल्लभ पंत, बल्लभ पंत रहे। और सेकंड जो थे, सेकंड थे मुंशी इम्तियाज अली, इम्तियाज अली, इम्तियाज। और तीसरे थे इसके जीवानंद जोशी। और चौथे रहे सदानंद सनवाल। और पांचवें रहे विष्णुदत्त जोशी। और छठे रहे संपादक बद्रीदत्त पांडे इसके संपादक रहे 1913 से 1918 तक। बद्रीदत्त पांडे इसके संपादक रहे पांडे। तो ये था अल्मोड़ा अखबार के बारे में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से वायु की गति किस यंत्र से मापी जाती है? या एयर वेलोसिटी इज मेजर्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट? ए थर्मोमीटर, बी बैरोमीटर, या फिर सी एनोमीटर, या फिर डी हाइग्रोमीटर। तो वायु की गति एनोमीटर से मापी जाती है। एनोमीटर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल पंचायती राज डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। राष्ट्रीय पंचायती दिवस मनाया जाता है 15 अगस्त को, 26 जनवरी को, 24 अप्रैल को, या फिर 14 नवंबर को। तो इसका करेक्ट आंसर क्या जाए? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 24 अप्रैल को। सी इसका करेक्ट आंसर है 24 अप्रैल को। नेक्स्ट क्वेश्चन में द एम ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इज। राज्य के नीति निदेशक तत्वों का उद्देश्य है। ए समाजवादी राज्य की स्थापना करना, बी स्वतंत्र समाज की स्थापना करना, या सी लोकसभा कल्याणकारी की स्थापना करना, या फिर डी गांधी जी के राम राज्य की स्थापना करना। तो इसका करेक्ट आंसर सी है, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, टू इस्टेब्लिश द वेलफेयर स्टेट। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अस्कोट वन्य जीव विहार संरक्षित है। ए कस्तूरी मृग के प्रजाति के लिए, बी हाथी प्रजाति के लिए, या सी बाघ की प्रजाति के लिए, या डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है ए कस्तूरी मृग के लिए।